हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सत्येंद्र गुरुजी पे। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताऊंगा रीजनिंग के 10 इंपॉर्टेंट प्रश्न के बारे में। यदि आप एसएससी, रेलवे या किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसीलिए आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। देखेंगे सबसे पहले ये पहला प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया है और क्या कह रहा है मेरे दोस्त, ध्यान से देखेंगे। कर दी गई प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात करें। यहाँ जो प्रश्न दिया गया है इसमें लुप्त संख्या ज्ञात करना है। यहाँ पर जो लुप्त संख्या इनके स्थान पर क्या आएगा हम लोगों को यही बताना है भाई। तो सबसे पहले देखेंगे ध्यान से कि यहाँ पर जैसे 7 और 14 का यूज करके यहाँ पर 14 कैसे बनाया गया है, उसी प्रकार यहाँ पर हम 6 और 24 का यूज करके ई क्वेश्चन मार्क के स्थान पर बना देंगे जो भी वैल्यू आएगा। तो यहाँ पर क्या करना होगा, ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर कितना है, 14 है और यहाँ पर कितना है, 7 है। यानी फर्स्ट जो रो है इसमें हम देख रहे हैं फर्स्ट रो में यहाँ पर क्या है, 14 है और यहाँ पर क्या है, 7 है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कुछ लॉजिक दिख रहा है आपको? बिल्कुल दिख रहा है। कैसे, ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर जो बीच वाला क्या है, 14 है। इस 14 को 7 से डिवाइड करेंगे, यानी इस 14 को हम 7 से भागा देंगे। ठीक है, 14 को हम 7 से भागा देंगे तो कितना बनेगा, 14 को 7 से भागा करेंगे तो 2 बनेगा। ठीक है, कितना बनेगा भाई, 2 बनेगा। 14 को जब हम 7 से भागा करेंगे तो 2 बनेगा। इस 2 का जब हम स्क्वायर कर देंगे तो कितना बन जाएगा, 2 का स्क्वायर यानी कि वर्ग होता है 4। समझ रहे हो, यानी 2 का स्क्वायर यानी कि वर्ग कितना होता है भाई, 4 होता है। और 4 कौन सा ऑप्शन में यहाँ पर दिख रहे हैं, लास्ट यहाँ पर जो फर्स्ट रो में जो यहाँ पर कॉलम है यहाँ पर दिया गया है। उसी प्रकार हम क्या करेंगे, यहाँ पर सेकेंड रो में भी देख लेंगे। यहाँ पर 12 है, यहाँ पर 4 है, तो ये 12 को 4 से भागा करेंगे। ठीक है, किस प्रकार से भाई, ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर कितना है, तो 12 है, तो यहाँ पर 12 लिखेंगे। इसको डिवाइड करेंगे हम 4 से। 12 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 3 12 हो जाएगा। 3 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो कितना बना देगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना बना देगा भाई, 9 बना देगा। और यहाँ पर ऑलरेडी 9 दिया गया है। उसी प्रकार से हम यहाँ पर जो नीचे जो थर्ड रो है ना, इसमें क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हम वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या है, 24 है ना। ये 24 को डिवाइड कर देंगे हम 6 से, यानी भागा 6 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 24 को 6 से भागा करेंगे तो 4 बनेगा। ये 4 का जब हम स्क्वायर कर देंगे तो कितना बन जाएगा, 16 बना देगा। और 16 कौन सा ऑप्शन में दिया है भाई, ऑप्शन नंबर बी में दिया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस क्वेश्चन को जरूर समझ लिए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखें। कह रहे हैं दी गई प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर जो प्रश्न दिया गया है, यहाँ पर लुप्त संख्या इनके स्थान पर क्या आएगा यही बताना है भाई। सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ पर क्या लॉजिक है। देखो, यानी 9 से 19 बना है, यहाँ पर क्या लॉजिक है, 9 में प्लस का अगर हम 10 कर देंगे तो 19 बन जाएगा। समझ रहे, अच्छा। 19 से 39 बना है, यहाँ पर क्या, तो यहाँ पर प्लस का 20 हुआ है। 19 में अगर हम प्लस का 20 करेंगे तो 39 बना देगा। अच्छा, 39 में कितना प्लस करे कि 79 बन जाए, यानी 39 में कितना प्लस करे कि 7 और 9 बन जाए। तो मेरे दोस्त यहाँ पर 40 प्लस का करना होगा। समझ पा रहे हो कि नहीं, बिल्कुल। 9 में प्लस 10 जोड़ेंगे तो 19 होगा। 19 में प्लस का 20 जोड़ेंगे तो मेरे दोस्त कितना बनेगा, 39। 39 में प्लस का 40 ऐड करेंगे तो 79 बनेगा। यहाँ पर लॉजिक समझ में आया कि नहीं? तो ये बताइए क्वेश्चन मार्क में कितना प्लस किया जाना चाहिए ताकि 9 बना दे। तो मेरे दोस्त यहाँ पर क्या है, 10। यहाँ पर देखो 10 का यहाँ पर कितना हो रहा है, डबल हो रहा है। 10 का डबल 20, यहाँ पर 20 का डबल हो रहा है 40। तो यहाँ पर जो भी वैल्यू रहा होगा उसका 2 गुना 10 होगा। तो यहाँ पर क्या रहा होगा, यहाँ पर क्या रहा होगा भाई, जानते हो, यहाँ पर रहा होगा कितना, यहाँ पर प्लस का 5 रहा होगा।
तब जाके 9 बना होगा। ठीक है, क्योंकि 5 का डबल 10, 10 का डबल 20, 20 का डबल 40। समझ पा रहे हो? यानी यहाँ पर जो भी वैल्यू होगा उसका डबल यहाँ है, तो इसका मतलब यहाँ पर 5 रहा होगा। तो ये बताइए क्वेश्चन मार्क में 5 जोड़ने पे 9 बन रहा है, तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या होना चाहिए? तो 4 होना चाहिए। 4 में 5 को ऐड करेंगे तब जाके 9 बनाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए सही। ठीक है, या इसको चाहो तो दूसरा मेथड आप दाएं तरफ से भी सॉल्व कर सकते हो बहुत आसानी से। कैसे? ध्यान से देखो, उस तरह भी सॉल्व कर सकते हो। 79 से 39 बना है माइनस का 40, ये भी बढ़िया बात है। अच्छा, 39 से 19 बना है माइनस का 20। ठीक है, 19 से 9 बना है माइनस का 10। ये बताइए यहाँ तक समझ में बात आई कि नहीं? बिल्कुल आया होगा, क्योंकि 40 का आधा 20, 20 का आधा 10। तो ये बताइए 10 का आधा कितना? 5। तो 9 में से 5 घटेगा, तो 9 में से 5 घटेगा तो कितना बनेगा? 4 बनेगा। तो इस प्रकार से भी इसका आंसर कितना निकल के आ गया भाई? इस प्रकार से भी इसका आंसर 4 निकल के आ गया। तो ये क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या हो जाएगा? 4। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। सबसे पहले आपके सामने एक क्वेश्चन जो दिख रहा है हमारा 22 का पूछा हुआ सीजीएल का क्वेश्चन है, और बिल्कुल एनालॉजी का नंबर, एनालॉजी का न्यू पैटर्न, आजकल ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। कहने का मतलब जिस प्रकार 35 का रिलेशन 21 के साथ में है, वही रिलेशन 40 का 24 के साथ में है, वही रिलेशन क्वेश्चन मार्क का 36 के साथ में बताना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे? ध्यान से देखिए, यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे कि 35 से 21 कैसे बना है। देखो यहाँ पर कितना है? 35 है ना? कितना है? 35 है। अगर इस 35 को हम 35 को हम 5 से डिवाइड कर दें और 3 से गुना कर दें। क्या करना है? 35 को हम 5 से डिवाइड कर दें। ठीक है, 5 से डिवाइड कर दें और 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना बनेगा? 35 को 5 से भागा करेंगे तो 7 बनेगा, और 7 को हम 3 से गुना करेंगे तो 21 बना देगा। बिल्कुल लॉजिक ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पर 40 का 24 के साथ में यहाँ पर क्या करना होगा भाई? ध्यान से देखो, यहाँ भी डिवाइड कितना करना होगा? तो 5 से करना होगा। तो 5 से डिवाइड करेंगे तो 8 बनेगा, और 8 को अगर हम 3 से गुना कर देंगे तो 8 त्रिकी 24 हो जाएगा। बिल्कुल उसी प्रकार यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क है ना, इनको भी डिवाइड करना होगा किन से भाई? 5 से, आ गुना करना होगा किन से? 3 से, तब जाके 36 बनेगा। समझ पा रहे हो? तो ये बताओ ये क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कितना रखे ताकि 5 से डिवाइड करे और 3 से मल्टीप्लाई करे तो 36 हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में 60 दिया गया है, इसी को रखना होगा। क्यों? क्योंकि इसको जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना बनेगा भाई? 12 बनेगा। अब 12 को हम 3 से गुना कर देंगे तो 12 तिया 36। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? नीचे दी गई आकृति श्रृंखला को पूरा कीजिए। सॉरी, यहाँ पर आकृति नहीं होगा, यहाँ पर जो दी गई श्रृंखला को पूरा करना है। ठीक है, चलेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ पर ये क्वेश्चन मार्क पे कौन सा ऑप्शन आएगा, इसके लिए क्या लॉजिक है, ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर देखेंगे कि ए से डी बना है, यहाँ पर क्या लॉजिक है? देखो अंग्रेजी वर्णमाला में ए का स्थान 1 होता है, डी का स्थान 4 होता है। 1 से 4 बना है, यहाँ पर प्लस का कितना? 3 हुआ है। ठीक है, डी से जी बना है, डी का स्थान 4, जी का स्थान 7 होता है। यहाँ 4 से 7 बना है, यहाँ भी प्लस का 3 हो रहा है। तो ये बताइए जी से जे कितना बना है? यहाँ पर जी से जे कितना बना है? जी का स्थान होता है 7, जे का होता है 10। 7 से 10 बना है, यहाँ भी प्लस का 3 हुआ है। तो ये बताइए जे में भी प्लस का 3 हो जाना चाहिए। बिल्कुल सही जवाब। यानी जे का स्थान होता है 10, 10 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 13, और 13वें स्थान पर लेटर एम होता है। तो वो ऑप्शन ही गलत होगा जो एम से शुरू नहीं है। ऑप्शन नंबर ए गलत, ऑप्शन नंबर हमारा
डी गलत। हमारे पास दो ऑप्शन बचा हुआ है। इसमें देखेंगे भाई कि यहाँ पर ये बताइए सेकेंड जो लेटर होगा कौन सा होगा। यहाँ देखेंगे के से क्यों बना है, क्या लॉजिक। के का स्थान होता है 11, क्यों का होता है 17, 11 से 17 बना है, यहाँ पर कितना प्लस हुआ है 6 हुआ है। बहुत बढ़िया। अब देखेंगे क्यों से बना है भी, क्यों का स्थान होता है 17, भी का होता है 22, 17 से 22 बना है, क्या है प्लस का 5 है। बहुत बढ़िया, यानी एक एक घट रहा है, यानी 6 के बाद में 5 हुआ। तो ये बताइए भी से यहाँ पर जेड बना है, तो यहाँ पर कितना प्लस हुआ है, भी का स्थान 22, जेड का स्थान 26, 22 से 26 बना, प्लस का कितना भाई प्लस का 4 हुआ है। यानी पहले प्लस का 6, फिर प्लस का 5, फिर प्लस का 4, यानी एक एक घट रहा है। तो अगली बार कितना प्लस होगा भाई, अगली बार प्लस का 3 होगा। तो ये बताइए जेड तक तो अल्फाबेट समाप्त हो जाता है, इसके बाद 3 लेटर आगे जाना है। तो तीसरा लेटर कौन सा होता है, अंग्रेजी वर्णमाला में सी होता है। तो इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर एम और सी हो जाएगा सही। ई बताइए इसको कौन सा ऑप्शन में रखा है भाई, ऑप्शन नंबर बी में रखा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा सही। ठीक है भाई, चलिए तो उम्मीद है कि आप लोगों को एक क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कर है और आपके सामने पूछा गया है। दिए गए शब्दों को शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करें। दिए गए शब्दों को शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करना है। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे हमारे पास 4 ऑप्शन है, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3 और ऑप्शन 4। ठीक है, इसमें देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो समझ गए होंगे यहाँ पर कैसे करना है। देखो यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे हम लोग कि यहाँ पर जो लेटर होता है उस लेटर को कंपेयर किया जाता है। इसका मतलब होता है कि अंग्रेजी वर्णमाला में जो लेटर पहले आता है उसे पहले लेते हैं, जो बाद में आता है उसे बाद में लेते हैं। जैसे सब जगह हम लोग देख रहे हैं जे ओ यहाँ भी कॉमन है, जे ओ यहाँ भी कॉमन है, जे ओ यहाँ भी कॉमन है, जे ओ यहाँ भी कॉमन है। तो इसके आधार पे हम नहीं बता सकते हैं कि सबसे पहले कौन आएगा। अब ओ के बाद में जो लेटर है उसके आधार पर कंपेयर करेंगे। यहाँ पर ओ के बाद में क्या है, के है। यहाँ पर ओ के बाद में क्या है, सी है। यहाँ पर ओ के बाद में सी है, यहाँ भी ओ के बाद में सी है। तो ये बताइए अंग्रेजी वर्णमाला में पहले सी आता है कि पहले के आता है। तो मेरे दोस्त पहले सी आता है। इसका मतलब कि जो यहाँ पर पहला वर्ड है ये सबसे बाद में आएगा, सबसे बाद में आएगा। ठीक है, तो अब हम दूसरा वर्ड और तीसरा और चौथा इनमें कंपेयर करेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या है, सी तो सब जगह है। अब देखेंगे दूसरा में सी के बाद में के है, तीसरा में सी के बाद में यूं है, चौथा में सी के बाद में यूं है। तो ई बताइए भाई यहाँ पर तीनों में सबसे पहले कौन आएगा, तो सबसे पहले के वाला आएगा, यानी दूसरा जो वर्ड है ई आ जाएगा पहले। इसके बाद में कौन आएगा भाई, इसके बाद में देखेंगे तीसरा और चौथा में कंपेयर करने के बाद यूं है दोनों जगह, यूं के बाद तीसरा में एल है, यूं के बाद यहाँ पर क्या है एन है। तो ये बताइए एल और एन में पहले कौन आता है, तो पहले आता है एल, यानी दूसरा के बाद में आ जाएगा तीसरा। ठीक है, तीसरा के बाद में आ जाएगा चौथा, और चौथा के बाद में सबसे लास्ट में आएगा पहला। तो इसको कौन सा ऑप्शन में रखा गया है, 2 3 4, 2 3 4 1, 2 3 4 1, ऑप्शन नंबर बी में इसको रखा गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी होगा। ठीक है भाई, चलिए तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन भी आप समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। सबसे पहले देखेंगे कि 9 से 28 कैसे बना है, उसी प्रकार 56 से क्वेश्चन मार्क बनेगा। तो यहाँ पर 9 का रिलेशन जो है 28 के साथ में है, और इसको कैसे किया गया है इसको ध्यान से देखेंगे। देखो 9 से 28 बना है ना, 9 को अगर हम 3 से गुना कर दें तो 9 त्रिकी 27 हो जाएगा, और इसमें प्लस का 1 कर दें तो 27 और 1 कितना हो जाएगा, 28 बना देगा। उसी प्रकार 56 से हम आगे भी कर देंगे। 56 को गुना हम कर देंगे 3 से, और प्लस इसमें हम 1 कर देंगे। तो 56 गुना 3 कितना हो जाएगा, गुना करके देखते हैं। 6 त्रिकी 18 के 8, हासिल कितना 1, 5 तिया 15 और 1 कितना 16, 168 होगा। और इसमें प्लस 1 करेंगे तो कितना बनेगा भाई, 169।
ठीक है भाई। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 169 कौन सा ऑप्शन में रखा है, ऑप्शन नंबर डी में रखा गया है। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा सही। ठीक है भाई, तो उम्मीद है कि इसको भी आप समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन है 7 नंबर। मोहन का कंपास गलत दिशा बता रहा है, यह दक्षिण की जगह पश्चिम बता रहा है। यदि वह उत्तर दिशा में जाना चाहता है तो अपने कंपास के हिसाब से उसे किस दिशा में जाना होगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। सबसे पहले डायरेक्शन को हम यहाँ पर समझते हैं। देखो, जब भी पेपर पे हम लोग डायरेक्शन बनाते हैं ना भाई, तो कैसे बनाते हैं ध्यान से देखिएगा। ऊपर में हमेशा होता है उत्तर, नीचे में हमेशा दक्षिण हो जाएगा, दाहिने बगल में हमेशा पूर्व होता है, आप बाएं बगल में हमेशा पश्चिम होता है। ठीक है, अब बताइए, क्वेश्चन ने बताया कि मोहन का कंपास गलत दिशा बता रहा है। ठीक है, यह दक्षिण की जगह पश्चिम बता रहा है। दक्षिण की जगह क्या बता रहा है भाई, पश्चिम बता रहा है, यानी दक्षिण की जगह पश्चिम बता रहा है। ठीक है, यानी दक्षिण को क्या बता रहा है, पश्चिम बता रहा है। यानी दक्षिण कहाँ पे है, दक्षिण है नीचे, इनके स्थान पर क्या बता रहा है, पश्चिम। यानी दक्षिण को क्या किया गया है कि 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा दिया गया, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा दिया है। तो ये बताइए, उत्तर दिशा में जाना चाहता है तो उत्तर घुसुक के चला जाएगा यहाँ पर 90 डिग्री, सॉरी 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज नहीं यार, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम गया। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दक्षिण को घुमाने पे पश्चिम बनता है, उसी प्रकार उत्तर को भी हम घुमा देंगे कितना, 90 डिग्री क्लॉकवाइज में, तो पूर्व बना देगा और आंसर हो जाएगा बी वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कौन सा है भाई, 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखेंगे। कह रहा है यदि b बराबर 25 और बेस्ट बराबर 62 तो स्टेबल का कोड क्या होगा। कोडिंग डिकोडिंग का बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है दोस्त, ध्यान से देखेंगे। यानी b को उसने 25 कैसे लिखा है, देखो अंग्रेजी वर्णमाला में b का स्थान कितना होता है, 2, लेकिन 2 से उसने 25 बनाया है। यहाँ पर क्या लॉजिक है भाई, समझ रहे हो कि नहीं, बिल्कुल समझ में आ रहा है। देखो क्या, यानी यहाँ पर b का जो अपोजिट लेटर होता है उसका प्लेस को लिखा है, यानी b होता है दूसरे स्थान पर, अंग्रेजी वर्णमाला होता है 26 लेटर, और यहाँ पर किसी भी लेटर का अपोजिट निकालना होता है तो 27 में से उसी लेटर का स्थान को घटा देते हैं। जैसे बी का हमें अपोजिट निकालना है तो 27 में से बी को घटा देंगे, बस जो भी वैल्यू आएगा वो हमारा अपोजिट हो जाएगा। तो 27 बी का स्थान होता है 2, 27 में से 2 जाएगा 25 बचेगा, और 25वें स्थान पर लेटर वाई होता है। ठीक है भाई, तो कहने का मतलब यहाँ पर जो इसका प्लेस वैल्यू है ना, इसका अपोजिट लेटर को लिया गया है, समझ रहे हो। तो देखो यहाँ क्या है, बी को 25 लिखा है, क्या लॉजिक, बी का अपोजिट होता है वाई का स्थान को लिख दिया गया है 25। ठीक है, यानी y का स्थान को लिख दिया गया है 25। यहाँ पर अब चेक करेंगे, जैसे यहाँ पर b है तो b है ना, तो b का अपोजिट लेटर होता है y का स्थान हो जाएगा कितना, 25, और इनको प्लस करेंगे क्योंकि प्लस करने पर ही 62 आया होगा। ई का स्थान होता है कितना, 5, 27 में से 5 को घटाएंगे कितना बनेगा भाई, 22 बनेगा, बहुत बढ़िया। एस का स्थान होता है 19, 19 को हम घटाएंगे 27 में से तो कितना बना देगा भाई, 8 बना देगा, बहुत बढ़िया, 8 बना दिया। आगे देखेंगे, टी का स्थान होता है 20, तो 27 में से 20 को घटाएंगे कितना बना देगा, 7। इन सब को जोड़ कर देखते हैं 62 बन पा रहा है कि नहीं। देखो 25 में हम जोड़ेंगे 22 को तो 47 बनाएगा, 47 में 8 को जोड़ेंगे 55, 55 में 7 को जोड़ेंगे बिल्कुल 62 बना देगा। कहने का मतलब यहाँ पर जो भी लेटर है ना, सारा लेटर का अपोजिट लेटर का प्लेस वैल्यू को ऐड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर जैसे स्टेबल का कोड क्या होगा, देखो यानी कि एस का लेंगे तो एस का स्थान होता है 19, 27 में देखो हम बार बार 27 में से इसलिए घटा रहे हैं मेरे दोस्त, क्योंकि किसी भी लेटर का अपोजिट लेटर निकालना होता है ना, तो उसके प्लेस को 27 में से घटाने पर आंसर आता है, इसीलिए हम 27 में से घटा रहे हैं। ठीक है, तो यानी एस का स्थान होता है 19, 27 में से 19 घटेगा कितना बचेगा भाई, 8 बचेगा। प्लस यहाँ देखेंगे टी का स्थान होता है 20,
20, 27 में से 20 को घटाएंगे कितना बनेगा भाई? 7 बनेगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। ए का स्थान होता है 1, 27 में से 1 को घटाएंगे 26 बनेगा। बी का होता है 2, बी के लिए क्या बनेगा भाई? 25 बनेगा। बहुत बढ़िया। एल का स्थान होता है 12, 27 में से 12 को घटाएंगे 15 बनेगा। बहुत बढ़िया। प्लस ई का स्थान यहाँ पर लिखते हैं, ई का स्थान होता है 5, 5 को 27 में से घटाएंगे 22। ठीक है, इन सबको हम ऐड करेंगे, कितना बनेगा? देखो 8 और 7 15, 8 और 7 15, 15 को हम 26 में जोड़ेंगे तो कितना बनेंगे? 41 बनेगा। 41 में हम 25 को जोड़ेंगे कितना बनेगा? 66 बनेगा। 66 में हम 15 को जोड़ेंगे कितना बनेगा भाई? 81 बनेगा। 81 में हम 20 को 81 में 22 को जोड़ेंगे तो 103 बनेगा। तो ई क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 103 आएगा, जो ऑप्शन नंबर डी में रखा गया है। ठीक है भाई, तो इस प्रकार के जब भी क्वेश्चन है तो यहाँ पर हड़बड़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा दिमाग का प्रयोग करेंगे, हमारा आंसर आराम से निकल के चला आएगा। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, करें नीचे दिए गए आकृति का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा? देखो जब भी दर्पण का यूज करते हैं ना, यानी जो आकृति दिया गया है और दर्पण नहीं दिया गया है, तो दर्पण हमेशा आकृति के दाहिनी तरफ लगाना होता है। ठीक है, आकृति के हमेशा दाहिनी तरफ लगाना होता है। चलो अब हम देखेंगे इसका प्रतिबिंब बनाएंगे कैसे बनेगा, ध्यान से देखेंगे। इनका प्रतिबिंब जो बनेगा भाई, देखो जो एरो इस साइड में मुंह खुला हुआ है तो एरो भी इस साइड में भी होगा। ठीक है, यानी एरो ही इस साइड में होगा। समझ पा रहे हो? बिल्कुल एरो होगा इस साइड में। चलो इस साइड में कौन सा ऑप्शन है? देखो जो एरो जो है ना, दर्पण की तरफ मुंह खुला हुआ है तो दर्पण की तरह ही दिखेगा। ठीक है, दर्पण की तरह मुंह खुला हुआ है तो दर्पण की तरह यह दिखेगा। कैसे? ध्यान से देखो भाई, यहाँ पर जो लाइन है एरो का वो इस प्रकार से है ना। ठीक है, तो इस प्रकार से तो रहबे करेगा, मार्कर ही नहीं उग रहा है। क्यों नहीं उग रहा है भाई, इसको भी देखते हैं। चलो यहाँ पर देखिए, अच्छा ऐसे मिला, सबसे पहले एरो के अनुसार तुम इसको काटो। जो एरो दिया है एरो के अनुसार बना लो तुम। सबसे पहले एरो के अनुसार, जो एरो यहाँ से ई साइड में है ना, तो एरो यहाँ पर हो जाएगा यहाँ पर ऐसे। तो जिस ऑप्शन में एरो इस प्रकार नहीं है, गलत। ऑप्शन नंबर बी गलत, ऑप्शन नंबर ए भी गलत है, ऑप्शन नंबर सी भी गलत है। कुल मिला के बात तो हम ऑप्शन नंबर एक डी सही हो गया, क्योंकि हम एरो के आधार पर ही आंसर आसानी से निकाल लिए हैं। ठीक है, हमें पूरा बनाने की भी बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है भाई, चलिए अगला क्वेश्चन और लास्ट भी क्वेश्चन होगा। क्या कहता है, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है? देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन है, सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताता हूं। देखो जब भी किसी भी स्क्वायर के भीतर कोई त्रिभुज बना हो और उसको काउंट करना हो, जैसे यहाँ पर ऐसे और यहाँ पर ऐसे अगर आकृति देता है और इसमें त्रिभुज काउंट करने को बोलता है तो कैसे करेंगे? कुछ नहीं करना, इसको नंबरिंग कर देना, 1 2 3 और 4 नंबरिंग हो गया। और यहाँ पर सबसे 12 नंबर क्या आया है भाई? तो 4 आया है। ठीक है, 4 आया है, बस इसका तुम डबल कर देना। 4 का डबल कितना हो जाएगा भाई? 8 हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन मार्क के यहाँ पर जो इस आकृति के लिए कितना त्रिभुज हो जाएगा? 8। तो ये आकृति जो दिया गया यहाँ पर ऐसा ही दो, एक आकृति इधर है और एक आकृति इधर है, तो इसमें हम 12 ही आसानी से काउंट कर सकते हैं। कैसे? अगर हम केवल इस आकृति में ही ढूंढे तो यहाँ पर नंबरिंग करेंगे 1 2 3 और 4, 4 का डबल करेंगे 8। यहाँ पर देखेंगे 1 2 3 4, 4 का डबल करेंगे 8। तो कुल मिला के बात ये समझ में आता है कि 8 त्रिभुज आ जाएगा यहाँ से। समझ पा रहे हो? यानी 8 त्रिभुज आ जाएगा इस आकृति से, 8 त्रिभुज आ जाएगा इस आकृति से। ठीक है, यानी दोनों ही आकृति से अलग अलग 8 आएगा। तो ये बात तो पक्का है कि अइबे करेगा 8 + 8। समझ लो, यानी 8 आकृति इससे आएगा और 8 इनसे आएगा। ठीक है, अच्छा इन दोनों को जब हम सटा रहे हैं तो कुछ एक्स्ट्रा त्रिभुज बन रहा है। कौन कौन? एक एक्स्ट्रा त्रिभुज ई वाला बन रहा है, ध्यान से देखिए। अच्छा एक इसके ऊपर में बन रहा है,
तो 2 एक्स्ट्रा त्रिभुज बन रहा है इन दोनों को मिलाने से। तो यहाँ पर इसमें प्लस का 2 और हो जाएगा, तो 8 8 16 16 16 और 2 कितना हो जाएगा भाई 18 हो जाएगा। 18 ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। ठीक है दोस्त, चलिए, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग सारे प्रश्न को बहुत ही अच्छे तरीक़ा से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ऑन कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।